बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th मैथ्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा मैथ का यूनिट नंबर 2 चल रहा है। एक्सरसाइज 2.4 हमारी एंड हो चुकी थी। होम असाइनमेंट टास्क जो आपको मिला था होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करनी है। 2.5 के क्वेश्चन देखने से पहले हम एक देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसे फॉर्म की जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में जो इक्वेशन के रूट्स पोज किए थे उनका हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली वो सम और प्रोडक्ट फाइंड करने का पर्पस क्या था। ठीक है, उन सम और प्रोडक्ट को यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक जनरल फॉर्म ही ले लेते हैं, ax² + bx + c। लेट्स सपोज इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास है जी अल्फा एंड बीटा। सेम उसी तरह से जैसे हम 2.4 में सपोज करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, इसका सम लेते थे अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c/a। अब हमने क्या करना है एक्सरसाइज 2.5 में कि ये जो सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है इसको यूज करके हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन अब बनाने का मेथड क्या होगा, एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या होगी, x² - sx + p। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। अब हम इस s की जगह जो रूट्स का हमने सम फाइंड किया वो होगा वो पुट करेंगे, ये सम पुट करेंगे और p की जगह हम इसका प्रोडक्ट पुट करेंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब यहाँ पे हमें रूट्स बता दिए गए हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें रूट्स गिवन है 1 एंड 5। जैसे हम खुद से सपोज करते थे ना रूट्स अल्फा एंड बीटा। अब आप ये देख लें कि जस्ट लाइक अल्फा आपके पास 1 दिया हुआ है और बीटा आपके पास 5 दिया हुआ है। सेम उसी तरह से हम इसका सम ले लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे जी, 1 + 5, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बेशक एस से डिनोट कर दें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उसमें हम सम और प्रोडक्ट को एस एंड पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे करें कि सम को एस से डिनोट कर दें। इसी तरह से हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, 1 × 5 करोगे तो ये आपके पास 5 ही है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन पुट करते हैं। इक्वेशन क्या होती है, x² - sx + p। ठीक है, अब आप ऐसे करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ s एंड x इन इक्वेशन, इसको आप बेशक इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, इन 1। अब हम क्या करते हैं, s की वैल्यू पुट करते हैं। s हमारे पास क्या आया, 6 आया। 6 यहाँ पे पुट करते हैं प्लस p की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, इनमें सब में आपको रूट्स गिवन है। आपने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे कि जनरल फॉर्म में पुट करेंगे एस एंड पी की वैल्यू, देन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस फ्रॉम इक्वेशन विद रूट्स ऑफ, आपको रूट्स बताए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई गई है। ठीक है, आप पहले इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आप बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, x² - 3x + 6 = 0। और इस इक्वेशन के जो रूट्स आपको दिए गए हैं वो हैं जी अल्फा एंड बीटा। तो आप सबसे पहले क्या करें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम भी फाइंड करें और उनका प्रोडक्ट भी फाइंड करें। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हम फाइंड करते हैं।
ये आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना तो ए की क्या वैल्यू बनती है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3 बनेगी और सी की वैल्यू आपके पास 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो b आपके पास -3 है और a जो है वो आपके पास है जी 1, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, सम आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा वो आपके पास c बाय ए इक्वल होता है। c की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 बाय 1 करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर क्वेश्चन में देखें आपको जो जिस रूट्स की इक्वेशन बनानी है वो आपको रूट्स क्या गिवन है, यहाँ पे बेशक लिख लें एज 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। यानी जो हमने इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स ये वाले हैं। अब हम इन रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, सम देख लेते हैं हम इनका। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, सिंपली इनको प्लस करो, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बीटा प्लस 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो, अंदर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस 2। अब आप देखो आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की हुई है ना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, 3 आया था, तो यहाँ पे हम 3 जब पुट करेंगे, 3 पुट करो तो आपके पास ये 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो सम एंड प्रोडक्ट इक्वेशन में यूज करना है वो आपने इन रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, इट मींस कि हम 8 एक वैल्यू यूज करेंगे और दूसरी हम प्रोडक्ट की वैल्यू अभी फाइंड करते हैं। ठीक है, रूट्स हमारे पास क्या है, 2 अल्फा प्लस 1, यहाँ पे लिख लेते हैं कि सम हमारे पास s की वैल्यू क्या आई, 8। अब हम प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई आप करवाएं तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, आप इनमें से कॉमन कर लें, 2 को अंदर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस 1। अब आप देखो अल्फा बीटा की जो आपने वैल्यू फाइंड की थी, यानी जो पहले रूट्स थे उनका जो आपने प्रोडक्ट फाइंड किया था उसको बेशक आप S1 और B1 करें। S1 आपके पास 3 आया था और B1 आपके पास 6 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप P1 की वैल्यू पुट करो, आपके पास 6 है, और यहाँ पे सम की वैल्यू पुट करो। ठीक है, ये 24 प्लस 6 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा जी 31। इट मीन्स कि आपके पास जो प्रोडक्ट आया है वो 31 आया है। इसको S2 में कह रही हूँ, P2 है। अब आपने जो इक्वेशन बनानी है उसमें S2 एंड P2 लगाना है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं x² माइनस SX प्लस P। ठीक है, तो S हमारे पास क्या आया, 8, P हमारे पास क्या आया, 31, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी सेम एज इट इज यही मेथड है। ठीक है, उसमें पहले आप S1 एंड P1 फाइंड करेंगे, उनको यूज करके आप S2 एंड P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन आप जनरल इक्वेशन पुट करेंगे, उसमें S2 एंड P2 की वैल्यू लगाएंगे तो आपका जो है ना आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसके जो सारे पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने खुद से करने हैं। होप सो जो है ना हो जाएंगे आपसे, इतने जो है ना डिफिकल्ट नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, if alpha, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है if alpha beta are the roots of the equation this form equation whose roots are alpha square and beta square। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जस्ट जो चेंज है इसमें वो इक्वेशन चेंज है, ठीक है। इक्वेशन वहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू वाली गिवन थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है x स्क्वायर प्लस px प्लस q, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं ये हमें अल्फा बीटा गिवन है। अब हम s वैल्यू फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू p है, c की वैल्यू q है, ठीक है। अब हम ये माइनस पी बाई ए इक्वल होता है माइनस पी बाई 1 आएगा, तो ये हमारे पास माइनस पी बनेगा। इसी तरह से हम p1 फाइंड करते हैं अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c बाई ए, वैल्यूज पुट करें q बाई 1, दिस इज अब हमारे पास s1 एंड p1 आ गया। अब हमने क्या करना है s2 एंड p2 फाइंड करना है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स गिवन है, ठीक है। इट मींस कि हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना है, तो ये है जी हमारे पास अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो हम s2 कह देते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है हमने 2.4 में सॉल्व किया था कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमने s1 एंड p1 फाइंड किया हुआ है उनकी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है माइनस p इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था q, यहाँ पे हम q पुट कर देंगे। ये p स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q। हमें वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की रिक्वायर्ड है, तो 2q को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, p स्क्वायर माइनस 2q। ये हमारे पास आ गया सम, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पे मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ कि हमारे पास s1 क्या आया था माइनस p एंड p1 हमारे पास था q, और जो हमारे पास s2 आया है वो है जी p स्क्वायर माइनस 2q, और p2 हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। p2 हम फाइंड करते हैं तो p2 है जी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट आ गया ना, तो हमने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, p1 की वैल्यू पुट करनी है विच इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे हम q पुट करेंगे, तो ये p2 जो है वो q का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम P2 भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ जनरल इक्वेशन पुट करनी है और वहाँ पे हम S2 एंड P2 की वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन पुट कर देते हैं x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ S2 एंड P2, we get x स्क्वायर माइनस s क्या है हमारे पास p स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस p2 हमारे पास क्या है q स्क्वायर। तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसका भी बी पार्ट सेम आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स की तरह करना है, ठीक है। ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। होप सो आप अपनी होम असाइनमेंट जो है ना अच्छे तरीके से करेंगे। पहले आप इसको रफ नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा, देन अगर आपका आंसर सही आए तो आपने इसको नीट नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है। फिर भी मजीद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमें बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।